मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन सरकार प्रदेश के हर वर्ग की खुशहाली और समृद्धि सुनिश्चित कर रही है। जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से आमजन के जीवन को आसान बनाना और उनकी आर्थिक चिंताओं को कम करना ही सुशासन सरकार की असली पहचान है। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना 2026 प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। 1500 करोड़ से ज्यादा का बिल पेंडिंग था और इस योजना से हमारे 28,40,000 लोग दोनों मिला के घरेलू और ये पंप कनेक्शन वाले आज 757 करोड़ रुपया इस योजना के माध्यम से सरकार माफ करने वाली है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 28 लाख से अधिक बिजली के बकायेदार उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। घरेलू, बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज में 100% तथा मूलधन में 75% तक की छूट देकर सरकार ने लाखों परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत प्रदान की है। और 15,000 से ऊपर रही बिजली बिल 70% छूट मिली से बहुत खुश लगी। नहीं अब इतना छूट मिल गई इस मौके ला तो और सरकार से भाई बढ़िया है। बिजली बिल समाधान योजना पर छूट मिली इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान के तहत आम बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की खपत पर बिजली बिल में 50% तक की सीधी छूट दी जा रही है। इस सुविधा से प्रदेश के लगभग 42 से 45 लाख घरेलू उपभोक्ता सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। यह पहल केवल आर्थिक राहत नहीं बल्कि सरकार की उस संवेदनशील सोच का प्रतीक है जो हर परिवार की चिंता को अपनी जिम्मेदारी मानती है। सुशासन सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी परिवार बिजली के बिल की चिंता से परेशान न हो बल्कि ऊर्जा की सुविधा के साथ सम्मानजनक जीवन जी सके। बेहतर स्वास्थ्य अब सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि समृद्धि और खुशहाली का नया मानक बन रहा है। कभी बीमारी सिर्फ दर्द नहीं लाती थी बल्कि साथ लाती थी इलाज की चिंता, खर्च की चिंता और भविष्य की चिंता। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की प्रतिबद्धता ने आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा को हर घर तक पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ के 91% नागरिकों को आयुष्मान कार्ड मिल चुके हैं। 81 लाख से अधिक परिवार और 2.42 करोड़ से ज्यादा लोग स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में हैं। यहाँ पे आयुष्मान के कार्ड से मतलब निःशुल्क होता है। यहाँ पे कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। प्राइवेट में हम कराते तो बहुत पैसा खर्च हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को आयुष्मान कार्ड के लिए धन्यवाद करती हूँ। सबसे बड़ी बात, 70 वर्ष से अधिक उम्र के 3.5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को वयवंदन आयुष्मान कार्ड देकर सम्मान और सुरक्षा दोनों दी गई है। आप सब लोग भी अनुभव करते होंगे कि 2 साल में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हो रहा है। आयुष्मान भारत कार्ड उसके माध्यम से भी 5 लाख तक की हम लोग सुविधा दे रहे हैं। सुशासन सरकार में अब इलाज के लिए चिंता नहीं क्योंकि हर दिन लगभग 1,600 से 1,700 मरीजों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल रहा है। प्रतिदिन 4 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 352 जन औषधि केंद्र दूर दराज क्षेत्रों में सस्ती दवाइयों की सुविधा दे रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये भरोसे की कहानी है, ये उम्मीद की नई शुरुआत है। आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का राष्ट्रीय सम्मान भी मिला, जो इस बात का प्रमाण है कि जब नीयत साफ हो तो बदलाव तय होता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का हर नागरिक अब स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ रहा है क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य ही समृद्ध छत्तीसगढ़ की पहचान है। सुशासन सरकार का संकल्प विकास, विश्वास और बेहतर स्वास्थ्य है।
नई उम्मीदें, नई राहें और नई जिंदगी की शुरुआत। छत्तीसगढ़ का बस्तर अब बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। सुशासन, सरकार की नीतियों और लगातार किए गए प्रयासों का असर अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। लाल आतंक के भय से मुक्त होकर बस्तर अब विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है। बंदूक उठाने वाले हाथों में अब मकान बनाने वाले औजार हैं। मेरा नाम कुंजम लकमा उर्फ गणेश है। मैं 2017 में पार्टी में भर्ती हुआ था। जंगल में रहते समय कभी कभार बारिश धूप होता था, उस समय तकलीफ लग रहा था। सरेंडर होने के बाद पुनर्वास केंद्र में हूँ और RCT राजमिस्त्री से कर फिर घर में ही खेती बड़ी करते करते ही RCT भी काम कर सकता हूँ। मैं आज अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं अमन विष्णुदेव साई जी को धन्यवाद। जहाँ कभी डर की परछाइयाँ थीं, वहीं अब विश्वास और नई उम्मीदों की रोशनी दिखाई दे रही है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सुकमा के पुनर्वास केंद्र में रहने की सुविधा, भोजन और स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेरा नाम मड़कम सोमड़ू, बीजापुर जिला रहने वाला। पुनर्वास में आत्मसमर्पण करने आए हूँ। उसको सुविधा वो अच्छा है लग रहा है। शिक्षा भी, खेल कूद भी चल रहा है। वो विधानसभा भी देखने के ले गया है। मैं हथियार छोड़ के अच्छा जी रहा हूँ। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव के साय को धन्यवाद देता हूँ। पुनर्वास केंद्रों में सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी लौटाया जा रहा है। बदलाव की ये कहानी महिलाओं तक भी पहुंची है। मेरा नाम माड़वी अनिता, मेरा ग्राम सिंगान मड़ंगू सुकमा जिला में आता है। मैं 2026 फरवरी 23 तारीख में इधर सुकमा जिला में आई हूँ सिलेंडर करने के लिए। कि सिलेंडर होने के बाद इधर सुकमा जिला में प्रशिक्षण दे रहे। मैं पशुपालन की, मुर्गी पालन की वो सीख रही थी, पशुपालन का। मैं विष्णुदेव की सारी बात सुनकर इधर आई हूँ। आने के बाद नई जिंदगी जीने के मिला। विष्णुदेव साई को तहे दिल से धन्यवाद। डर की जगह अब भविष्य की योजनाएं बन रही हैं। नए सपने आयाम ले रहे हैं। बस्तर, जहां कभी डर था, आज वहां उम्मीद है। जहां बंदूकें थीं, अब वहां भविष्य है। और ये बदलाव सिर्फ नीतियों का नहीं बल्कि नई शुरुआत का संकेत है। बस्तर बदल रहा है और बदल रही है जिंदगियां।